Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG PYQ सीरीज में आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2017 और 2019 में आए हुए CUET PG फिजिक्स के क्वेश्चंस। इस लेक्चर के अंदर मॉडर्न फिजिक्स में आने वाले तीनों ही सब्जेक्ट यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, तीनों चारों सब्जेक्ट सभी इंक्लूडेड होंगे। सभी के क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने लिए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन नहीं ले। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे भी, सॉरी राइट कॉर्नर पे आपको इसका पीडीएफ का लिंक दिख जाएगा, जो कि है कपिल गोयल फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है रेस्ट मास ऑफ द फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। सेकंड क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। देखो, हमारे पास रिलेशन होता है E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। गिवन है, क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? E इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एम नॉट सी स्क्वायर। अब E की वैल्यू किसके बराबर होती है? एम सी स्क्वायर। तो ये हो गया 2 एम नॉट सी स्क्वायर। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? m को मैं लिख लूंगा रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला में एम नॉट अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल। तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस 1/4 यानी कि हो जाएगा 3/4। वी अपॉन सी हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा √3 और अपॉन 4 बनेगा। √3 अपॉन 4 को हम क्या लिख लेंगे? √3 अपॉन 2। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू सी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? डी। तो राइट आंसर विल बी डी। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें बोला है of the two twin brothers, one goes on a relativistic tour and come back, the brother on tour will be। एक रिलेटिविस्टिक टूर पे एक दो भाई हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं, उनमें से एक रिलेटिविस्टिक टूर पर चला गया और वापस आता है। जब वो वापस आता है तो उसके कंपैरिजन में, या वो अपने ट्विन ब्रदर के कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा या छोटा उसकी एज होगी या ज़्यादा हो जाएगी, वो बताना है। तो रिलेटिविस्टिक थ्योरी से हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो हाई स्पीड पे मोशन करती है तो उसका जो टाइम है वो क्या हो जाता है? स्लो होता है। तो जब वो रिलेटिविस्टिक टूर पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो एज है वो धीरे बढ़ेगी, धीरे बढ़ेगी। तो जब वो वापस आएगा तो वो पहले वाले के कंपैरिजन में क्या होगा? छोटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिकम यंगर, बिकम यंगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। A black body at temperature T emits radiation at a peak wavelength। यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाना है आपको, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि लैम्डा इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ना वीन्स कॉन्स्टेंट जिसको बोलता है। तो यहाँ से λ1 T1 इक्वल्स टू λ2 T2। टाइम कितना कर दिया है? ब्लैक बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। तो लैम्डा इंटू टी, तो न्यू पीक वेवलेंथ लैम्डा एम लिख देता हूं मैं, λ2, और ये हो गया 4t। तो टी से टी कैंसिल, तो यहाँ से लैम्डा एम की वैल्यू कितनी हो गई? λ/4। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? डी। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन अ टू डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। टू डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, तो उसके लिए एनर्जी की जो आइगन वैल्यू का इक्वेशन होता है वो होता है टू, सॉरी, ये लिखा होता है एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये टू डायमेंशन के लिए। अब हमें ये वैल्यू जो दी है ये कितनी दी है? 25 दी है। 25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम ए स्क्वायर, ओवर एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? 50 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कंपैरिजन करो इनको, तो क्या बन रहा है? एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50।
अब ये 50 किस-किस कॉम्बिनेशन से बन सकता है? यदि आप nx की वैल्यू 7 डाल दो, ny की वैल्यू 1 डाल दो, तो भी 50 बन जाएगा। इसकी वैल्यू 1 डाल दो, इसकी वैल्यू 7 डाल दो, तो भी 50 बन जाएगा। इधर वैल्यू 5 डाल दो, इधर भी वैल्यू 5 डाल दो, तो भी क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। इसका मतलब कितनी जनरेसी हो गई? 3 फोल्ड डीजेनरेट हो गए, है ना? कितना आंसर आ गया? 3 फोल्ड डीजेनरेसी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डीजेनरेसी का मतलब होता है कि अलग-अलग आई गेस जो वैल्यू डालकर n की आप सेम एनर्जी वैल्यू ला सको तो उसको डीजेनरेसी कहते हैं। फिर हमें बोला है वेव फंक्शन दिए, एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? P1 E1 प्लस P2 E2। जो P है वो होती है प्रोबेबिलिटी। तो ये जो फंक्शन है ये लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है। लीनियर फॉर्म का मतलब किस फॉर्म में? C phi1 प्लस C phi2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? C1 का स्क्वायर मॉड C1 का स्क्वायर। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 9/25। और सिमिलरली दूसरे वाले की कितनी बन जाएगी? 16/25। E1 की वैल्यू -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से रखोगे 9/25 -1 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा -2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -41/25, जो कि आंसर देगा हमें कौन सा? ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर सोर्स, हाफ लाइफ दे रखी है टी हाफ, ये कितनी है? 9 डेज। द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विच आर लेफ्ट अंडर डिकेड आफ्टर 3 डेज, तो टाइम दिया है 3 डेज, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दो n/n0 1/2 टी अपॉन टी हाफ। n का मतलब है कितने बचे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज रिमेन अनडिकेड, तो n/n0 तो 1/2। टी की वैल्यू कितनी दी है? 3 और टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और 1/3। तो यहाँ से n की वैल्यू n/n0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 पावर 1/3, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। A nucleus having mass 240 days 240 decays, sorry, mass number 240 है, decays by alpha emission to the ground state of its daughter nuclei. The Q value of process is 5.626 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी, तो इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है Q A-4/A। तो Q की वैल्यू कितनी है? 5.26। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240 - 4 अपॉन कितना करना है आपको? 240। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.17, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में बोला गया फॉर अ रेडियो एक्टिव डिके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस द मीन लाइफ का मतलब है कि जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू 1/टाउ, सॉरी, जो टाउ है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो टाउ की जो वैल्यू है वो दे रखी है टी, इसके बराबर है टी। इफ द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम इज एन, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू एन गिवन है, तो नंबर ऑफ डिकेज बिटवीन टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 एंड टी। देखो हमारे पास रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? dn/dt इज इक्वल्स टू n, माइनस होता है माइनस माइनस n लैम्बडा या लैम्बडा n, कैपिटल एन है ये है ना, कैपिटल एन माइनस लैम्बडा कैपिटल एन। लैम्बडा यहाँ पर कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप इसको लिख लो dn/n इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा dt। तो इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे उनको मान लेते हैं हम कितना? n। तो ये n से कहां तक हो गया? नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम इज n, नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम इज n। तो इसको हम लिख लेते हैं कितना? n से कहां तक? n तक। तो dn/n और इसको हम इंटीग्रेट कर देते कहां से कहां तक? लैम्बडा और 0 से और t तक dt। तो ये कितना बन जाएगा? ln n/n, नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम एट t इक्वल्स टू 0। तो ये है n स्मॉल, इनिशियली वैल्यू दी हुई है n दी हुई है, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू नहीं है, गलत लिखा। तो अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लैम्बडा माइनस लैम्बडा टी, ये बन जाएगा। तो लैम्बडा जो होता है, लैम्बडा
लैम्बडा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टी के बराबर होता है, या ऐसा कह लो 1 अपॉन टाउ। लैम्बडा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टाउ, और टाउ की वैल्यू कितनी दी है, टी दी है, तो 1 अपॉन टी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमने लिख लिया ln n अपॉन n इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन टी। अब इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन n ई पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ से n की वैल्यू बन जाएगी n, कौन सा, स्मॉल n, स्मॉल n ई पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द हाफ लाइफ ऑफ 214 BI इज 20 मिनट। हाफ लाइफ दी हुई है, टी हाफ कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ 214B विल रिमेन आफ्टर 2 आवर्स। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ 214B विल रिमेन आफ्टर 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया, टी की वैल्यू हो गई 120 मिनट्स। तो फॉर्मूला n अपॉन n नॉट 1/2 टी पावर टी अपॉन टी हाफ, n अपॉन n नॉट 1/2। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 120 और ये कितना है 20, तो ये कितना हो गया 120 अपॉन 20, तो ये हो गया 1/2 पावर 6। तो 1/2 पावर 6 कितना हो गया, 1 अपॉन 64। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मैजिक नंबर का सेट पूछा है। तो मैजिक नंबर क्या होते हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, यानी कि डी ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पार्टिकल डिस्क्राइब बाय अ वेव फंक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला साई एक्स, इसका स्क्वायर करना है, और डी एक्स, और लिमिट दी है मॉड एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, ए तक है ना, लेस देन इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले तो वैल्यू रख दो, तो ये वैल्यू रखोगे तो कितना बनेगा, ई पावर माइनस मॉड एक्स, और इस पूरे का स्क्वायर, और ये dx। ठीक, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस ए से ए तक। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा ई पावर माइनस मॉड एक्स 2x हो जाएगा, ये 2x और dx। अब ये माइनस ए से ए, अब ये इवन फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू माइनस डालोगे तो भी प्लस ही आएगा। इवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 से a और e पावर माइनस 2 मॉड एक्स और dx। ठीक है, और वो मॉड एक्स का भी आप स्क्वायर करोगे तो एक्स 2x, तो ये dx ही हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस ई पावर माइनस 2a। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर अ फ्री पार्टिकल द अनसर्टेनिटी रिलेशन कैन बी रिटन। देखो अनसर्टेनिटी रिलेशन डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2। एच कट अपॉन 2, एच कट की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई। अब जो p है वो किसके बराबर होता है, एच अपॉन लैम्बडा। तो डेल्टा p किसके बराबर होगा, एच अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, माइनस में आएगा, और ये डेल्टा लैम्बडा। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा p की जगह मैं लिख दूंगा एच डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ये डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा डेल्टा x डेल्टा लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 4 पाई, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस आपको गलत दे रखे हैं, ये आएगा 1 अपॉन रूट। यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बताना है। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए क्या करोगे, साई कंजुगेट साई और dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l तक, और वो किसके बराबर होगा, a। तो साई की वैल्यू जो है वो कितनी है, a e पावर आयोटा kx। तो इसका जो कंजुगेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा a e पावर माइनस आयोटा kx। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और 0 से l, और यहाँ पर ये हो जाएगा e पावर आयोटा kx प्लस का, और एक हो जाएगा माइनस का, और dx इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से a स्क्वायर l इक्वल्स टू 1 आएगा। तो a की वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट एल, है ना। तो इसका ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, 1 अपॉन अंडर रूट एल। ठीक, तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस। अब इसका जो बाकी के रिमेनिंग 2 लेक्चर है, एक कल आएगा एक परसों, उसके बाद परसों क्या तारीख हो जाएगी, 11। तो कोशिश मैं करूंगा कि जो बाकी सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल फिजिक्स हुआ, है ना, उसको करा दूं मैं जल्दी से जल्दी।
तो तब तक ये तो आप लोग सॉल्व करो और बाकी लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूँगा। इसके अलावा जो रिवीजन वाले लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं और होपफुली आप वो लेक्चर्स सब देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा हो। तो लेक्चर को छोड़ने के पहले प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।